हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पोस्ट करता रहता हूं और आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी नियर फ्यूचर में भी आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल आने वाला है और दूसरे कई बैंक के एग्ज़ाम भी आरआरबी पीओ और आईपीएस पीओ भी जल्दी आएंगे। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो पैटर्न रहता है वो टू टाइप से रहता है। एक रहता है वोकेबलरी बेस्ड, यानी कि मीनिंग के ऊपर बेस्ड रहता है, और एक रहता है ग्रामर बेस्ड। अगर हम लोग ग्रामर और वोकेबलरी दोनों को बहुत अच्छा कर लें तो शायद हम उस इंग्लिश के पार्ट में ना कि ओनली कट ऑफ निकालेंगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। और खासकर बैंक के एग्ज़ाम में अगर आप वोकेबलरी को बहुत अच्छा कर रहे हो तो इट विल हेल्प अ लॉट। तो क्यों ना हम कुछ मीनिंग्स देखें। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज मैं कौन कौन सी मीनिंग्स आपको बताऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनको एक आप कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए कि इसका मतलब क्या होता है, उसको समझिए और जिससे कि आप बहुत अच्छा कर सकें एग्ज़ाम में। तो हेडिंग डाली है इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, यानी कि सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक जैसे शब्द। तो हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है उसका जो इसको पढ़ेंगे हम लोग सकम्ब। और सकम्ब का मतलब हिंदी में होता है आपका हथियार डाल देना या समर्पण करना। आत्मसमर्पण करने का मतलब कि खुद ही मान लेना कि मैं मतलब इस चीज़ का दोषी हूँ, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं सकम। सकम का मतलब दोस्तों किसी चीज़ के प्रभाव से मरना भी होता है। कहीं अगर हम मर रहे हैं किसी चीज़ के प्रभाव से तो उसको भी हम लोग सकम का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका सरेंडर, जैसे आपको पता होगा कि सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना। कई जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम करके सरेंडर कर देते हैं और अपने आप में आत्मसमर्पण कर देते हैं, खुद से समर्पण कर देते हैं। तो उसको हम लोग सिनोनिम्स कर सकते हैं। कैप्टुलेट, इसका मतलब भी होता है हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। एंड डाई मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सकम का मतलब होता है मरना, किसी चीज़ के प्रभाव से मरना, उसको भी हम बोलते हैं सकम। तो डाई मतलब भी होता है मरना। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, फैटाल। दोस्तों फैटाल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। कोई चीज़ जो जानलेवा हो, घातक हो हमारे लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फैटाल। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी मेडिसिन है वो जानलेवा हो सकती है अगर हम लोग एक्सपायरी डेट के बाद इसको यूज करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द मेडिसिन विच हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर एक्सपायरी डेट कैन बी फैटल फॉर अस, मतलब कि हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। तो जानलेवा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेडली बोलते हैं। एंड बेलफुल भी बोलते हैं। बेलफुल का मतलब भी होता है जानलेवा या फिर घातक। एंड नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब भी होता है जानलेवा या फिर घातक। तो अभी तक हमने दो मीनिंग देखी। फर्स्ट सकम का मतलब आत्मसमर्पण करना एंड सेकंड फैटल का मतलब घातक या फिर जानलेवा। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी थर्ड, लेजिटिमेट। दोस्तों लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित या फिर वैध, जो सही हो, उचित हो, वैध हो, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। जब कभी हम कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ लेजिटिमेट, यानी कि उचित है। तो उचित है यानी कि जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब भी होता है एकदम उचित होना, सही होना। कोई भी प्राइस है वो जेन्युइन है, यानी कि सही है, उचित है, जो ली जानी चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के अनुरूप है, बिल्कुल उचित है, वैध है, तो उसको भी हम लोग लेजिटिमेट बोल सकते हैं। एंड अलाउलेबल मतलब कि इसको अलाउ किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग अलाउेबल मतलब बोल सकते हैं। तो थर्ड मीनिंग हमारी थी लेजिटिमेट, इसका मतलब होता है वैध या फिर उचित। तो जेन्युइन, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर अलाउेबल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जेनेसिस। दोस्तों बड़ी अच्छी मीनिंग है, इसको जरूर लिखें आप लोग। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ। कोई प्रारंभ हो रहा है, कोई भी चीज़ हो। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो इट्स योर बिगिनिंग, यानी कि जेनेसिस। इट्स ए जेनेसिस फॉर यू टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग दूसरी मीनिंग की बात करें यानी सिनोनिम्स की बात करें तो ओरिजिन, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है वो हो सकता है। एंड क्रिएशन, जहाँ क्रिएट करते हैं वो हो सकता है। एंड बिगिनिंग यानी कि शुरुआत की जो चीज़ होती है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेनेसिस। नेक्स्ट है ग्रुशम। दोस्तों ग्रुशम का मतलब होता है भयानक, यानी कि
जो भयानक हो, जो चीज़ जिसे डरावनी लगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुशम। हम लोग घिनौना भी बोल सकते हैं यार, यानी कि कोई अपराध है उसको, उसका वो घिनौना अपराध है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुशम। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा रखा है ये सारी इसकी सिनोनिम्स है। ऑफुल मतलब कि घिनौना या फिर भयानक या फिर रिपल्सिव, एंड द लास्ट वन इज फ्राइटफुल। फ्राइटफुल मतलब कि होता है भयानक या फिर डरावना, दैट इज। तो दोस्तों हमने देखा इसमें 5 मीनिंग। सकम, सकम का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। फटाल, फटाल का मतलब घातक। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब वैध या फिर उचित। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रारंभ। और ग्रुशम, ग्रुशम का मतलब होता है भयानक या फिर घिनौना। नेक्स्ट 5 हम लोग मीनिंग्स देखेंगे क्या है, कौन सी है। नेक्स्ट 5 भी हमारी जैसे कि आप लिखा है मैंने कि सिनोनिम्स हैं। तो फर्स्ट है हार्बिंजर। इसको जरूर बिल्कुल अच्छी तरह से करें, कई बार पूछा भी गया है एसएससी एग्जाम में। हार्बिंजर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों हार्बिंजर का मतलब होता है आगे होने वाली घटनाओं को बताने वाला उद्घोषक, मतलब कि जो पहले से बता दे। जैसे आपने देखा होगा कि युद्ध में पहले से घोषणा हो जाती थी कि ऐसा युद्ध होने वाला है, तो उसको हम लोग हार्बिंजर बोल सकते, उद्घोषक बोल सकते हैं, पहले से बता देने वाला कि ऐसा होने वाला है ना। तो नेक्स्ट अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो अनाउंसर भी हो सकता है। अनाउंसर का मतलब भी हो जाएगा अनाउंस करने वाला, पहले से बता देना। फॉर रनर, जो आपने अगर कोई गेम्स वगैरह देखा हो तो गेम्स में जो पहले ध्वज लेके जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉर रनर। एंड टोकन, टोकन मतलब पहले से लेके तैयार रहना। टोकन लेते हैं हम लोग कई जगह और तैयार रहते हैं। तो हार्बिंजर का मतलब होता है पहले से बताने वाला, यानी कि उद्घोषक। नेक्स्ट है हमारा पिल्फर। दोस्तों ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड मीनिंग। पिल्फर का मतलब होता है चुराना। कोई चीज़ चुरा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पिल्फर। तो जैसे स्टील मतलब भी होता है चुराना। एंड रोब मतलब लूटना, चुराना, रोब हम लोग बोल सकते हैं। फिल्च, फिल्च का मतलब भी किसी की मतलब चुराना किसी चीज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्च। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ये सारी मीनिंग्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हैं। एट्थ वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एट्थ वन इज़ मंडैन। मंडैन का मतलब क्या होता है? तो मंडैन का मतलब होता है सांसारिक। जिसे आप जानते हो कि सांसारिक होता है, आध्यात्मिक होता है। जो हम लोग संसार में रह रहे हैं, सारी संसार की चीज़ों को यूज कर रहे हैं, ये सांसारिक है। तो मंडैन का मतलब होता है सांसारिक। तो संसार की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, और वर्ल्डली हो जाएगा हमारा सांसारिक। कार्नल का मतलब भी होता है संसारिक। एंड अर्थली, अर्थली मतलब होता है जो ज़मीन से जुड़े या धरती से जुड़े हों, यानी संसारिक हों। तो इफ़ वी आर यूजिंग वेदर दैट इज़ लैपटॉप, मोबाइल, फैन, एसी, कूलर, वट एवर, दीज ऑल आर मंडेन, मतलब कि ये सब संसारिक हैं, संसारिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लॉटर। दोस्तों स्लॉटर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। स्लॉटर का मतलब होता है जहाँ पर पशु का वध किया जाता है। ये कई बार हमारे न्यूज़ में भी रही है ये वाली मीनिंग। स्लॉटर मतलब होता है बूचड़ खाना, वधशाला, जहाँ पर पशु का वध किया जाए, बूचड़ खाना हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉटर। तो बुचरिंग, बुचरिंग जहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि बुचर का मतलब होता है कसाई। तो जहाँ पर बुचरिंग यानी कि जहाँ कसाई अपना काम कर रहा है उस स्थिति, उस जगह को हम लोग बोलेंगे बूचड़ खाना। तो बुचरिंग। या फिर मैसाकर, मैसाकर मतलब कि ये होता है हमारा बूचड़ खाना या फिर वध करने वाला स्थान। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेंथ मीनिंग। टेंथ है निगार्ड। निगार्ड का मतलब दोस्तों होता है कंजूस। जो व्यक्ति बहुत ही कम खर्च करता हो, कंजूस हो, उसको बोलते हैं निगार्ड। एंड इसका जो सिनोनिम्स है वो माइजर, माइजर मतलब भी कंजूस, आपको पता होगा। फुगल मतलब भी होता है कंजूस, मतलब कि जो देख के खर्च करे। एंड इकोनॉमिक तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि इकोनॉमिक का मतलब होता है जो सही रूप से खर्च करे, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। तो फिर हमने देखी 5 मिनट्स, इसमें दोबारा देखते हैं। 6 का मतलब है हारबिंजर, मतलब पहले से उद्घोषक करने वाला। 7th का मतलब पिल्फर मतलब चुराना। 8th मंडन मतलब संसारिक। 9th स्लॉट मतलब बूचड़ खाना। एंड 10th निगाड़ मतलब कंजूस। नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है एंटोनिम्स की। दोस्तों फर्स्ट एंटोनिम है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। किसी चीज़ को रद्द करना उसको बोलते हैं रिवोक। और आपको पता है एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अपोजिट। अगर हम किसी को रद्द कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग रद्द नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज़ राइट आंसर। एंड या फिर कंफर्म कर रहे हैं, एंड या फिर एनफोर्स कर रहे हैं, यानी कि उसको चालू कर रहे हैं।
तो ये तीनों इसके एंटोनिम्स होंगे, ये ध्यान रखना। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, और इनके एंटोनिम्स होंगे इम्प्लीमेंट, कन्फर्म या फिर एनफोर्स। नेक्स्ट है सेकंड, यूनानिमस। दोस्तों यूनानिमस का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा कि यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। जो कई लोग अगर एक स्वर में कुछ बोल रहे हैं, एक मत में बोल रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं एक मत या फिर सर्वसम्मत। तो अगर कोई एक मत है यानी कि अलग, उसको उल्टा अगर हम करें तो उसका क्या हो जाएगा? सेपरेट यानी कि अलग अलग। तो इसमें आंसर हो सकता है सेपरेट यानी कि अलग अलग। आइसोलेबल, एक आइसोलेटेड आपने अगर सुना हो, आइसोलेटेड का मतलब होता है एलोन यानी कि अकेला। तो आइसोलेबल मतलब भी होगा अकेला, जो अकेला हो। एंड एलोन भी अभी हमने डिस्कस ही किया, एलोन का मतलब हो जाएगा अकेला। तो यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मत। तो ये तीनों मीनिंग जो है वो आपकी एंटोनिम्स यानी कि उल्टी हो जाएंगी। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। दोस्तों फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि जिसमें ज़्यादा ताकत ना हो, जिसमें वो एनर्जी ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजाइल। एंड इसका उल्टा बड़ा आसान है, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, जिसमें स्ट्रॉन्ग हो, जो स्ट्रॉन्ग हो। माइटी शक्तिशाली, माइटी का मतलब शक्तिशाली, ज़्यादातर हम लोग गॉड की लगाते हैं। गॉड माइटी यानी कि जो भगवान है वो बहुत शक्तिशाली है। आर्डेंट कठोर, जो बहुत कठोर हो उसको हम लोग बोलते हैं आर्डेंट। एंड ये तीनों जो हैं वो इसकी एंटोनिम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा सेलेटरी। दोस्तों सेलेटरी का मतलब होता है लाभप्रद या फिर हितकर, जो जिसके लिए लाभ लाभ हो, जिसका लाभ हो उसको हम लोग बोलते हैं सेलेटरी, लाभप्रद या फिर हितकर। तो अगर कोई लाभ दे रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? जो लाभ नहीं दे रहा है यानी कि अनहेल्दी है। कोई लाभ नहीं दे रहा है यानी अनहेल्दी है, यानी फिर अनवेल, अनवेल भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इनके जो एंटोनिम्स हैं वो अनहेल्दी या फिर अनवेल। नेक्स्ट स्टॉन्च, ये भी बहुत अच्छी मीनिंग है, कई बार न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, कोई जो एकदम स्टॉन्च मतलब वफादार है, कट्टर है। जैसे कोई मतलब किसी अगर एक पर्टिकुलर पार्टी का कोई अच्छा एकदम वफादार कार्यकर्ता है तो वो स्टॉन्च, आपका जो कैंडिडेट है वो स्टॉन्च हो जाएगा। स्टॉन्च का मतलब होता है बिल्कुल वफादार। तो स्टॉन्च वॉलंटियर, स्टॉन्च कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। अब स्टॉन्च का उल्टा क्या होगा? अगर कोई वफादार है तो उसका उल्टा क्या है? जिस पे विश्वास न किया जा सके, यानी कि अनरिलायबल। रिलायबल मतलब होता है भरोसा करने वाला, और अनरिलायबल मतलब होता है जिस पे भरोसा ना किया जाए। एंड डिसलॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, तो डिसलॉयल मतलब जो वफादार ना हो। तो आई होप आपने पांचों सीखी होंगी। फर्स्ट रिवोक मतलब रद्द करना, सेकंड नॉन यूनानिमस मतलब एक मत, फ्राइजाइल मतलब कमज़ोर, सेलेटरी मतलब लाभप्रद, एंड नेक्स्ट स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर या फिर वफादार। नेक्स्ट 5 मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट 5 मीनिंग, फर्स्ट है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख, जो महत्वपूर्ण हो या फिर अच्छा हो, प्रमुख हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। तो इसका उल्टा हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर पेटी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं पेटी। नेक्स्ट हॉर्स। दोस्तों एक ये हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हॉर्स नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है हॉर्स। एंड हॉर्स को हम लोग बोलते हैं कर्कश, जिसकी आवाज़ अच्छी ना हो उसको बोलते हैं हॉर्स। कर्कश या फिर बेसुरा, जिसकी आवाज़ अच्छी ना हो उसको हॉर्स बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मेलोडियस, यानी कि बहुत ही मधुर गाने वाला। स्वीट मतलब सुंदर अच्छा सा गाने वाला। एंड ट्यूनफुल, जिसमें ट्यून निकले, अच्छी सी आवाज़ आए, उसको बोलते हैं ट्यूनफुल। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे इन सभी का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब दोस्तों होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना उसको बोलते हैं हम एडॉर्न। तो उसका उल्टा हो जाएगा ख़राब करना यानी कि मार, और डीफेस यानी कि फेस मतलब अच्छा, यानी कि डीफेस कर देना यानी ख़राब कर देना किसी को, उसको भी हम लोग बोलते हैं डीफेस। तो ये सब उल्टे हैं। नेक्स्ट 9th हमारा सेरन। सेरन का मतलब दोस्तों शांत होता है, कोई शांत है तो उसको हम लोग बोल देंगे सेरन। तो अगर शांत का अगर उल्टा बात करें तो कोई नॉइज़ यानी कि नॉइज़ करता हो यानी कि नॉइज़ी, और एजिटेट यानी आंदोलन करने वाला, खूब हो हल्ला करने वाला, वो एजिटेटेड हो जाएगा, या फिर नॉइज़ी हो जाएगा, या फिर शैतान हो जाएगा हिंदी में अगर हम बात करें। तो सेरेन का मतलब होता है शांति। नेक्स्ट है पैसिमिस्टिक। दोस्तों पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, जो निराशा, पहले कई लोग होते हैं पहले निराश हो जाते हैं फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, लेकिन उसका उल्टा ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। होपफुल, जिसको आशा हो, बिल्कुल होप हो कि मैं ऐसा अच्छा कर ही लूँगा, वो होता है होपफुल।
या फिर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसको पूरा विश्वास हो। तो ये थी हमारी 20 मीनिंग्स, इनको जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। दोस्तों, पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, सेरेन मतलब होता है आपका शांत, एडोर मतलब होता है सजाना, होर्स मतलब होता है कर्कश, कार्डिनल मतलब होता है इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, स्टॉन्च मतलब होता है कट्टर, सेल्ट्री मतलब होता है लाभप्रद, फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर, यूनानिमस मतलब होता है एकमत, रिवोक मतलब होता है रद्द करना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो निगाड़ मतलब कंजूस, स्लॉटर मतलब बूचड़ खाना, मुंडन मतलब संसारिक, पिल्फर मतलब चुराना, हार्बिंजर मतलब पहले से बताने वाला, एंड गिरूशा मतलब भयानक, जेनेसिस मतलब स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत, लेजिटिमेट मतलब वैध या फिर उचित, फैटल मतलब घातक, एंड सकम मतलब हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। तो आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये मीनिंग अच्छी लगी होंगी। आप बिल्कुल इनको याद करें और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मीनिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। थैंक्स अ लॉट।